एक आजाद भारत के एक आजाद सिपाही हैं हमारे साथ। लाल कलर का गमछा इनके गले में है। इनसे हम समझेंगे कि कैसा चल रहा है माहौल। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, कैसा चल रहा है मामला अभी विनोद जी का? बहुत बढ़िया चल रहा है। एसडीएम साहब से अनायास किसी को परेशान ना कीजिए, क्योंकि व्यापारी समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि समाज को जोड़ के चलता है। जी व्यापारी जब दुखी रहेगा तो हमारा पूरा समाज दुखी रहेगा। जी। टिकट अभी जो है निर्धारण वो 5 साल दिखते नहीं है, चले जाते हैं। कोई अगर निमंत्रण देता निमंत्रण करने नहीं आते। और विनोद चौधरी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से जब से भी राजनीति कर रहे हैं, मैं पांचों हमेशा जनता के बीच में बना रहता हूँ। 24 घंटा सेवा मैं करता हूँ। मेरी एक गाड़ी अभी आप देखे होंगे समाजवादी एम्बुलेंस के नाम से चल रही है। अच्छा, जो भी मरीज कहीं परेशान होता है, चाहे जहाँ आवाज देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। नगर पंचायत चुनाव की कवरेज की यात्रा में हम लोग एक बार फिर से आए हैं कप्तानगंज, और यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो विनोद चौधरी जी हैं। इनका स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे और समझेंगे कि चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। आप कैसी लड़ाई चल रही है अभी फील्ड में? लड़ाई तो बहुत बढ़िया चल रही है जी। करीब 5-6 महीने से हम डोर टू डोर कैंपेनियन कर रहे हैं। कोई गांव, कोई पुरवा, कोई मजरा, कोई आदमी, कोई छोटा बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई महिलाएं, कोई बचा नहीं कि जिससे विनोद चौधरी संपर्क न करे। जी। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे समझना चाहेंगे, क्योंकि जातियों का समीकरण बड़ा तगड़ा है, तो यहाँ पे किस किस कास्ट का आपको जो है समर्थन मिल पा रहा है? क्योंकि सीट जो है वो पिछड़ी हो गई, तो ऐसे में एक प्रबल दावेदारी आप यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो अभी घोषित नहीं कर पा रही हैं कि किस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना चाह रही हैं। ऐसे में थोड़ी सी ये दिक्कत की भी बात है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि किसका किसका समर्थन आपको मिल पा रहा है? नहीं नहीं, हमको यहाँ अपने नगर पंचायत में सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। जी। चाहे जो यादव हो, कुर्मी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, मुस्लिम भाई हो, सभी वर्गों का निषाद है, प्रजापति, सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि हम जिला पंचायत सदस्य यहाँ से रह चुके हैं। जी। हमको यहाँ की जनता सर्व समाज ने वोट दिया था। और मैं पेशे से व्यापारी भी हूँ, सर्व समाज को जोड़ के चलता हूँ। तो व्यापारी वर्ग का क्या रुझान है आपको लेकर? नहीं, व्यापारी वर्ग का रुझान मेरे प्रति 100% है। अभी जीएसटी की छापेमारी चल रही है, तो लगभग 72-73 जिलों में प्रभावित है मामला। तो इसको आप बस्ती में भी देख पा रहे होंगे, कस्बे में चौराहों पे छापेमारी हो रही है। हर जगह, तो हर जगह। आप जो है, आपने बताया कि व्यापारी वर्ग से भी आते हैं, तो क्या कुछ इस बारे में आप व्यापारियों के साथ कितने खड़े हुए और क्या कुछ उनके नहीं साथ? व्यापारी के साथ हम लोग खड़े हुए। जी। हम लोग बस्ती गए थे, बात किए थे एसडीएम साहब से, हरैया भी बात किए थे। तो उन्होंने कहा कि जो जीएसटी है यहाँ, जो जीएसटी चोरी करते हैं उन लोगों के ऊपर छापा मारा जा रहा है, बाकी अनायास किसी को परेशान नहीं किया जा रहा। हमने कहा एसडीएम साहब से अनायास किसी को परेशान ना किया जाए, क्योंकि व्यापारी समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि समाज को जोड़ के चलता है। जी। व्यापारी जब दुखी रहेगा तो हमारा पूरा समाज दुखी रहेगा। जी। टिकट अभी जो है निर्धारण होने में बड़ी देरी आ रही है, तो ये गंभीर मसला हो सकता है पार्टियों के लिए। सारी पार्टियां भी अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ मन में चल रहा है? नहीं, टिकट का मामला तो गंभीर ही है, लेकिन हमको अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव और हमारे जो पार्टी के संरक्षक हैं बस्ती जिले के बाबू राम प्रसाद चौधरी नेताजी, उनके ऊपर भी हमको विश्वास है। हम हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, युवा हृदय सम्राट माननीय अतुल चौधरी जी, हमको उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि विनोद चौधरी के ऊपर टिकट का दांव लगाएंगे। विनोद चौधरी टिकट पाते हैं तो पूरी 100% गारंटी कि समाजवादी की सीट यहाँ से निकाल कर हम देंगे समाजवादी पार्टी। कुछ कुछ बारिश ऐसी होती है जो बेमौसम आती है, तो ये बेमौसम बारिश आ गई है ठंडक में, और इस बेमौसम बारिश में कुछ बुलबुले ऊपर आएंगे, तो उन बुलबुलों के बारे में क्या आपकी राय है? वो कब तक फूट जाएंगे या कब तक बाहर हो जाएंगे रेस उन से? बुलबुलों के बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि जनता यहाँ पूरी जानती है बुलबुले कैसे हैं। चुनाव का समय आ गया है, आ गए हैं, बीच में टहल रहे, घूम रहे हैं, और 5 साल दिखते नहीं है, चले जाते हैं। कोई अगर निमंत्रण देता निमंत्रण करने नहीं आते। और विनोद चौधरी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से जब से भी राजनीति कर रहे हैं, मैं पांचों हमेशा जनता के बीच में बना रहता हूँ। 24 घंटा सेवा मैं करता हूँ। मेरी एक गाड़ी अभी आप देखे होंगे समाजवादी एम्बुलेंस के नाम से चल रही है। अच्छा। जो भी मरीज कहीं परेशान होता है, चाहे जहाँ आवाज देते हैं, हमको फोन करते हैं, मैं गाड़ी भेजता हूँ। अच्छा, वो निःशुल्क है? नहीं, निःशुल्क है। अभी ये रतासी में कल एक रामजनक गौतम है, उसकी चाची का भी डिलीवरी वाला मामला था, गाड़ी फोन किया, हमने भेजा बस्ती से, उससे लाके घर छोड़ा। तो यही हमारा सेवा है। इस सेवा करने का फल यही कि हमको हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। ये नहीं टैग लगा कि विनोद को ये वर्ग नहीं देगा, हर वर्ग वोट देगा, और उसी मुद्दे को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरे। ठीक है, आपके कुछ सहयोगियों से भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं।
चौधरी। तो अमित जी, कैसे आप देख रहे हैं विनोद जी की लड़ाई को, जहां पे 4-4 विधानसभा भाजपा यहाँ हारी है। ऐसे में आप नगर पंचायत चुनाव को कैसे देखते हैं? अब हमारे प्रत्याशी जो विनोद चौधरी जी हैं, ये काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लगभग 6 महीने से लगातार हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लोगों से मुलाकात हो रही है, लोगों का जन सहयोग मिल रहा है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि लोगों का साथ मिलेगा, हमारी पार्टी समाजवादी जो है हमको टिकट देगी। हम बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि समाजवादी को जो है ताज हम पहना के ही दम लेंगे। कुछ कैंडिडेट्स हमने फील्ड में देखे जो तरह-तरह के जो लुभावने प्रलोभन दे रहे हैं जनता को, कुछ बाँट रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कहीं गांधी जी बँट रहे हैं, कहीं कुछ गरम कपड़े बँट रहे हैं। बात ऐसी है, तो जनता समझ रही है, सब कुछ समझ रही है जनता कि 2-4 दिन के लिए आए हैं, फिर चले जाएँगे। जनता उसका जवाब देगी, उनको समझाएगी कि हम पैसे पे नहीं बिकेंगे, हम कंबल पे नहीं बिकेंगे। सारी चीज़ें जनता अब होशियार है, जनता हमारे साथ है। वो समझ रही है कि जो है 4 दिन दिखेंगे नहीं, फिर हमको इनको खोजना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है जनता समाजवादी के साथ ही रहेगी, हमारे प्रत्याशी विनोद चौधरी के साथ रहेगी। ठीक है, ठीक है। सर क्या नाम है आपका? शुभम सोमनाथ। तो शुभम जी, आप हमको ये बताइए, आप युवा हैं, भैया के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्या रिस्पॉन्स रहता है इनका आप लोगों के प्रति? क्योंकि एक देखा जाए तो खाली युवाओं को झंडा पकड़ा दिया जाता है और गमछा टांग के उनको आगे पीछे घुमाया जाता है। अब बाद में वही जो युवा नेता होता है वो ना घर का होता है ना घाट का होता है। तो ऐसे में कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं आपके लिए ये? भैया देखिए, विनोद चौधरी जी हमारे बड़े भाई हैं जी। और हमें अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं हमेशा और सब सम्मान देते हैं छोटे भाइयों की तरह। जितने भी हम लोग के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, लड़के हैं, नवयुवक हैं, सारे लोग का सम्मान होता है यहाँ पे। जी। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो। हमारे यहाँ कास्ट का कोई वो नहीं है, सभी का सम्मान है और छोटे भाइयों की तरह सबकी मदद भी करते हैं। जी जी सर। एक आजाद भारत के एक आजाद सिपाही हैं हमारे साथ, लाल कलर का गमछा इनके गले में है। इनसे हम समझेंगे कि कैसा चल रहा है माहौल। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, कैसा चल रहा है मामला अभी विनोद जी का? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अभी जब चुनाव नजदीक आता है तो हम लोग देखते हैं कि एक ब्रांड है, सरकारी ब्रांड है, बंटी बबली। बंटी बबली की जो है सेलिंग बढ़ जाती है, उसका वितरण जो है बहुत खतरनाक तरीके से क्षेत्र में किया जाता है। तो आप इसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? गलत मानते हैं, गलत क्योंकि मानते हैं। सोच शिक्षित आदमी कोई चीज भूलता नहीं है। हाँ। हाँ, कि वो तो खाली एक चाहकन रहता है, उसमें भी डिग्री है। सरकार भी जानती है कि किसमें डिग्री है? मतलब बंटी बबली पीने में कि पिलाने में? उसमें लिखा नहीं रहता है। कि मतलब उसको पीजिए मत। बात आप कीजिए हमारे नेता की। हाँ। घुमा फिरा के दिमाग इधर उधर ना कीजिए। अच्छा ठीक है, आपसे नेताजी की बात कर लेते हैं। हाँ। तो नेताजी के बारे में क्या चल रहा है आपका? कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप लोग? विनोद भैया चुनाव बहुत बढ़िया है। अच्छा। 5-6 महीने से चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और यहाँ के जीते हुए प्रत्याशी विनोद भैया। हाँ, खाली टिकट दे देने था। हाँ, तो टिकट के लिए आप लोग अपील कुछ कर रहे हैं? कहीं बड़े नेताओं से मिल रहे हैं पे जहाँ पूरी खाने जा रहे हैं कार्ड पर, वहाँ विनती याचना कर रहे हैं नेताजी को, विधायक। लेकिन पूरी ज्यादा नहीं खाना है आपको, काहे कि ज्यादा ध्यान आप पूरी पे लगाएंगे तो प्रचार प्रसार में दिक्कत आएगी, तबीयत खराब होगी, उसके बाद घर बैठ जाएंगे, ये सब समस्याएं आएंगी। घर क्यों बैठेंगे? अरे मान लीजिए लूज मोशन शुरू हो गया तो आपको घर बैठना पड़ेगा ना, पूरी ज्यादा खा लेंगे रात बिरात तो। नहीं। हाँ। बाकी मामला ठीक चल रहा है? बाकी मामला दबा के चल रहे हैं पहले। एकदम धुआं कर देंगे आप? जी जी। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ एक तो चंदन जी, आप बताइए कि जो आप सुगंध अपनी बिखेर रहे हैं क्षेत्र में भैया के साथ, विनोद जी के साथ, तो इसका कितना असर है लोगों के ऊपर? बहुत अच्छा सर है। हम भैया के साथ चलते हैं, बराबर चलते हैं। तो हमारे गांव में भी और अलग क्षेत्रों में भी जो है जी सभासद जो वार्ड बना है, सब क्षेत्रों में भैया की ही शोर है। मतलब भैया को जिताना है, भैया की वोट देना है, सुनी को बनाना है। हेयर स्टाइल आप दोनों लोग की एक जैसी लग रही है। सेम ही है। छोटा भाई लोग यही क्षेत्र में ये प्रजापति समाज का बहुत बड़ा युवा नेता है। अच्छा। चंदन प्रजापति नाम है जी। इसके सहयोग से पूरा प्रजापति समाज मेरे साथ जुड़ा है जी। और हमको उम्मीद है कि ये चंदन प्रजापति अपनी बिरादरी का 80 से 90% वोट हमको दिलवाएंगे। ठीक है। तो ये आशा, ये उम्मीद विनोद चौधरी जी की है। जनता इस पे कितनी मुहर लगाती है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तमाम पार्टियों से हम ये अपील करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, अब समय आ गया है कि अपने अपने कैंडिडेट जिनको चुनाव लड़ाना है उनको वो घोषित कर दें, क्योंकि इसका असर जनता के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। एक सज्जन और भी है हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? रामेश्वर। तो रामेश्वर जी, आप हमें बताइए कि आप यहाँ पे इस क्षेत्र में विनोद जी के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है, कैसा क्या कुछ देख रहे हैं आप क्षेत्र में? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो गाँव में जब आप जा रहे हैं, भाजपा की सरकार है,
आवास मिले होंगे लोगों को, नाली बनी होगी, पक्की सड़कें होंगी, बिजली होगी, एक खूबसूरत सा सपना दिखाया जाता है कि आप आइए हमारे गांव में और देखिए गांव का हमने जो है नक्शा ही बदल दिया है। तो वो नक्शा कितना, जो उनके दावे हैं, उस दावे पे वो कितने खरे उतरे हैं या उसमें अभी कुछ कमजोर कड़ियां बदल हैं? ही रहे हैं, लेकिन दाव पे खड़े नहीं उतरेंगे वो लोग, क्योंकि विनोद चौधरी का माहौल बहुत अधिक है जी जी। और हर कास्ट के लोग इसमें शामिल हुए हैं और सब इन्हीं को चाहते हैं कि विनोद चौधरी जनता निकल जाए पूरी यहाँ चाहती से, है विधायक से निकल हमारा जाए। कप्तानगंज जी। नगर पंचायत भैया हम्म पिछड़ी होने से जी विनोद चौधरी को बहुत लाभ मिलेगा, जी। क्योंकि यहाँ जो सामान्य वर्ग का वोट है विनोद चौधरी के प्रति पूरा झुकाव रहेगा। अच्छा। और हर वर्ग हमारा समर्थन देगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, सब विनोद चौधरी के साथ है। विनोद चौधरी क्योंकि सबके सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। ठीक है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जनता अब बेवकूफ नहीं है, जनता होशियार है, चाहे जितना जोर लगा ले, कुछ भी बांट ले, प्रलोभन नहीं आएगा। ना ना ना, वो खा भी लेंगे और देंगे भी नहीं, वोट हट के भी देंगे। हाँ ठीक है। यही तो कमाल का लोकतंत्र है भारत का कि हम खा भी लेंगे और आपको हम देंगे भी नहीं। तो जनता ऐसा कह रही है, जनता का मूड ये है। और इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की कैंपेनिंग हम लोग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।